बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक स्कॉलर ने कहा कि जब जंग की सूरत हाल हो वहां किसी डिप्लोमेटिक सपोर्ट से ज्यादा इस बात की सपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जंगी साजो सामान कौन दे रहा है और जंगी तौर पे मदद कौन कर रहा है। और यह बात दुरुस्त है कि उस वक्त अगर आपको कोई सिफारती तौर पे ये कहे भी हम आपके साथ खड़े हैं तो कोई फायदा नहीं होता, चूंकि जंग का मसला होता है, जंग हथियारों से लड़ी जाती है। मोराल उस वक्त जो है वो कौम का या फौज का होता है, आपके दोस्तों से आपके मोराल जो है वो बुलंद नहीं होते। तो अब इसमें एक डेवलपमेंट हुई है। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो अपनी फजाई बर्तरी साबित करने के लिए क्या किया कि राफेल तैयारे खरीदे। अभी हाल ही में 26 जो उन्होंने तैयारे हैं मजीद ऑर्डर कर दिए और तकरीबन $7 अरब का उनका वो एग्रीमेंट बनता है। अब उस हवाले से उनका ख्याल ये था कि हम पाकिस्तान के ऊपर फजाई बर्तरी हासिल कर लेंगे तो पाकिस्तान जो है उससे तोड़ दे निकाल सके। गो कि हम हमारे पास जो या तो J-10 है या हमारे पास F-16 है या F-17 थंडर है। लेकिन अब एक और खबर है और लगता यह है कि ये जो राफेल तैयारों वाला तमाशा था उसके ऊपर पाकिस्तान ने सीधा साधा निशाना लगाया है। और वो निशाना कैसे है? हुआ ये कि खबर आती है और खबर जो है आने के बाद लोग जो हैं वो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि क्या इस खबर में हकीकत है कि नहीं है। वो J-35 जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जंगी तैयारे हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ, और ये 5th जनरेशन तैयारे हैं, उनके हवाले से थी जो कि चाइना मेड तैयारे हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो राफेल तैयारे हैं वो भी 5th जनरेशन नहीं है। जो F-17 थंडर हैं उनके हवाले से खबरें ये आई हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने इस बारे में जो 40 तैयारे हैं वो लेने हैं उनसे, चाइना से, लेकिन अभी वो प्रोसेस थोड़ा स्लो था। तो प्रोसेस स्लो होने की वजह से अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान ने इस हवाले से चाइना से ये कहा है कि J-35 जो तैयारे हैं हमारे, जो 40 के करीब नंबर हमने उनको कहा हुआ है, तो उसकी जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसको जरा फास्ट ट्रैक के ऊपर डाल दे। अब जैसे ही ये खबर आई तो आजकल लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं ग्रोक से या बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स हैं कि क्या ये खबरें दुरुस्त हैं। जब ये खबरें ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर आई तो लोगों ने वहां से पूछा, तो उस हवाले से उन्होंने भी इस हवाले से कहा जी, रिपोर्ट्स इंडिकेट चाइना इज इंडीड स्पीडिंग अप द डिलीवरी ऑफ J-35 स्टेल्थ फाइटर्स टू पाकिस्तान विद द फर्स्ट बैच एक्सपेक्टेड बाय लेट 2026। यानी इस साल वो हमें अभी नहीं मिलेंगे, अगले साल वो चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उनसे ये कहा है कि हमें कम से कम जो है ये जल्द अज जल्द दिए जाएं। तो अब होपफुली, चूंकि चाइना बड़ा खुल के, कल उनके जो एम्बेसडर हैं वो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मिले हैं और उसके अलावा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उन्होंने भी पाकिस्तान फ़ोन किया, और उसके अलावा जो उनके मुख्तलिफ जैसे विक्टर गाओ जैसे लोग हैं जो चाइनीज़ पॉलिसी को इंटरनेशनल मीडिया पे बताते हैं, वो बहुत खुल के ये बता रहे हैं कि चाइना जो है वो किसी भी ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होगा। और इवन अब तो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि इंडिया अब जब इस किस्म की धमकियां या इस किस्म की चीज़ें करता है तो इंडिया को 3 डायमेंशनल ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अब अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 जो बॉर्डर्स हैं उस हवाले से आपने चीज़ों को तैयार रखना है। तो ये जो J-35 है इसको एक लिहाज से ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिकन F-35 तैयारे हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है कि इन दोनों में क्या खुसूसियात हैं या क्या सहूलतें हैं और किस तरह से दोनों एक दूसरे से या बेहतर हैं या उसमें क्या है। लेकिन बहरहाल J-35 का पाकिस्तान होना, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई बर्तरी है और पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और इंडिया का ख्याल ये है कि वो 1 साइडेड मैच जो खेलने का इरादा रखता है, मेरा ख्याल ये है कि वो 1 साइडेड मैच वाली जो सूरत हाल है वो शायद अब ना हो। तो अब मजीद करते हैं कि रात लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या सिचुएशन रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रात भी दोनों ममालिक के हवाले से कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया गया है जी रात को एक बार फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर स्मॉल आर्म्स फायर क्रॉस हुआ है और उसमें
कुपवाड़ा सेक्टर का नाम लिया गया, कल भी कुपवाड़ा का नाम था। उड़ी सेक्टर कल नहीं था लेकिन आज उड़ी सेक्टर की बात आई है। अखनूर जो सेक्टर है वहां पे तो मुसलसल खबरें कल भी आई और आज भी आई, तो पता चला कि वो वहां पे फायरिंग का तबादला हुआ है। लेकिन इस दौरान एक डेवलपमेंट और है, और वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से जो तिजारत है या इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया है टिल फर्दर ऑर्डर। और उसमें ये कहा गया है कि हर ऑल गुड्स ओरिजिनेटिंग इन or exported from Pakistan whether or not freely importable or otherwise permitted shall be prohibited with immediate effect until the further orders। तो इस हवाले से ये कहा गया जी, उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखते हुए पाकिस्तान से जो इंपोर्ट्स हैं आया वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि थर्ड कंट्री के जरिए आप यहाँ से दुबई भेजते हैं, आप यहाँ से मलेशिया भेजते हैं, आप यहाँ से सिंगापुर भेजते हैं, तो वहाँ से चीज़ें आगे जाती हैं। तो इंडिया ने मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर बैन लगा दिया है। बिल्कुल ठीक है जी, बैन लगाएं, पाकिस्तान ऑलरेडी इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि फिर भी चीनी आने की खबरें आती हैं। तो अब देखते हैं कि वो इस हवाले से इंडिया क्या करता है। उसके बैन की से याद आया, जहां हमारे आपने इतना काम किया, शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पाबंदी लगाई है। तो रात खबर आई जी, वो इंडिया ने पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारण हैं उनके एक्स या ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। उनके लिए उनकी इत्तला के लिए अर्ज है इंडिया की कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्विटर के ऊपर ही पाबंदी है। ट्विटर अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, हमने पूरी ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और उसके बावजूद हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपने ये काम कर लिया है तो अच्छा किया, आपने इंडियंस को भी बताया होगा। अगर वो पाकिस्तान के बारे में चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी वीपीएन इस्तेमाल करें। तो कम से कम इंडिया पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो इस पेज के ऊपर आ गए हैं, सेम पेज के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वो हमें कहना चाहिए कि इससे हमें भी कोई फ़र्क पहले भी नहीं पड़ा, तो होपफुली इंडियंस को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं न्यूज़ चैनल्स की उनके भी लगा दिया, पहले यूट्यूब के ऊपर लगाया था, फिर लोग हमारा तो सवाल ये है कि इंडियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ड्रामास कैसे देखेंगे, जो वो बड़े शौकीन हैं। तो वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर देख लेंगे। तो मोदी सरकार के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं, हर तरफ से उन बेचारों के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। हाँ, मोदी के लिए आज एक अच्छी खबर ये है कि जो अंगोला के प्रेसिडेंट हैं, चूँकि वो इंडिया में आए हुए हैं और आज उनका मैं वो विजुअल्स देख रहा था जहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा था दिल्ली के अंदर। तो इत्तलात हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज अंगोला के प्रेसिडेंट के साथ मिलेंगे। उसके अलावा जयशंकर के साथ भी उनकी मुलाकात है। तो अब ये ना कहिएगा कि जो अंगोला है वो भी खड़ा हो गया है आपके साथ और पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। इवन इनके जो ऑपोजिशन के लोग हैं, मोदी चूंकि अपने ट्रैप में फंसा है ना, आपने इतना शोर करना शुरू कर दिया तो उनका हम तो तवक्को कर रहे थे और आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ कर नहीं सके। और अब इनके वो चीखने चिल्लाने धाड़ने वाले एंकर्स, रिपोर्टर्स या एनालिस्ट ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें शोर नहीं मचाना चाहिए था। जो स्ट्रॉन्ग नेशंस होती हैं वो साइलेंटली और पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं कि हमें जी वो बस रिएक्ट करती हैं और उनका जो रिएक्शन होता है वो इटसेल्फ एक साउंड होता है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने बड़के लगाई, जब बिहार की रैली के अंदर आपने मोदी को लॉन्च करने की कोशिश की और आपका ख्याल था पाकिस्तान डर जाएगा। एक राब्ता रात इंडिया से ज़रूर हुआ है और वो स्विट्ज़रलैंड से है। बताया गया है कि जो स्विट्ज़रलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रात को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की है और वही उन्होंने भी उनसे कहा है कि स्विट्ज़रलैंड कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट, ऑफर्स इट्स ऑफिस फॉर डायलॉग। यानी हर मुल्क, यूरोपीय यूनियन से अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़ एक बात कह रहे हैं कि भाई इस तनाज़े को आगे मत बढ़ाएं और अगर इसमें से कोई हल निकाल सकते हैं अच्छी बात है, नहीं निकालना चाहते हम हाजिर हैं, हमारे ऑफिसेज हाजिर हैं, हम आपसे साल से कर लेते हैं। लेकिन जो इंडियन मंजन इस बार है वो बिकता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तक के अपडेट्स हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।